दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण का। तो इस वीडियो में हम अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग का अध्ययन कर चुके हैं। तो इसमें हमें एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। वो डायग्राम मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कोई कण किसी वक्र के बिंदु पी आर थीटा पर है। कण वक्र के बिंदु पी आर थीटा पर है। इस स्थिति में P की मूल बिंदु से दूरी r और x अक्ष के साथ बनाया गया कोण थीटा होगा। यदि यह कण अल्प समय डेल्टा t पश्चात बिंदु Q पर पहुंचता है, जहां Q पॉइंट के लिए हम बात करें तो कोऑर्डिनेट r की जगह r प्लस डेल r और थीटा की वैल्यू थीटा प्लस डेल थीटा है। यहाँ डायग्राम थोड़ा सही नहीं लगेगा, इस वजह से नहीं लिखा है हमने। इधर बता दिया आपको कि Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में r प्लस डेल r कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा है। अब इसको मूल बिंदु O से मिलाने पर यह एंगल OP के साथ यानी OQ OP के साथ जो एंगल बनाएगी वो डेल थीटा होगा। तो OP की दिशा में जो वेग होगा वह अरीय वेग होगा, जिसे मैं U कह रहा हूँ। और इस OP के लंबवत दिशा में जो वेग होगा यानी 90 डिग्री पे लंबवत दिशा में जो वेग होगा वो स्मॉल v। ऐसे ही OQ की दिशा में Q बिंदु पर जो अरीय वेग होगा, मान लीजिए वो U प्लस डेल U है। और Q बिंदु पर ही OP के लंबवत दिशा या Q बिंदु पर ही OQ के लंबवत दिशा में जो वेग होगा वह बनेगा V प्लस डेल V। तो दोस्तों, हमें Q बिंदु पर OP की दिशा में एक लाइन की जरूरत पड़ेगी दिशा बताने के लिए। और ऐसे ही Q बिंदु पर OP के लंबवत दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ इसको बिंदुवत रेखा से व्यक्त कर दे रहा हूँ, यानी OP की दिशा में Q बिंदु से जाने वाली रेखा इस OP के ही समांतर होगी। तो ये इस तरह से होगी कुछ। ऐसे ही OP के लंबवत दिशा में जो वेग है वह यहाँ से लंबवत रहेगा, यानी PN जो है इसके समांतर होगी। इसको भी हम बिंदुवत रेखा से व्यक्त कर दे रहे हैं, यानी समांतर होगी ये। मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए से। तो अब अगर इसको V प्लस डेल V को आगे बढ़ा दिया जाए, V प्लस डेल V को अगर आगे बढ़ा दें तो ये एंगल बनाएगी 90 प्लस डेल थीटा, क्योंकि ये लाइन OQ है, इस पे लंबवत है। तो यानी यह एंगल होगा 90 और डेल थीटा यहाँ है। तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी त्रिभुज नियम से ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में 9th क्लास में कि अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो इन दोनों का योग ये एंगल होता है अल्फा प्लस बीटा। यानी बहिष्कोण बाहर बना हुआ कोण है वो अंतराभिमुख यानी अंदर बने हुए कोणों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये एंगल डेल थीटा है, यानी एंगल POQ डेल थीटा है। तो यह भी डेल थीटा ही होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ये वाली लाइन जो बिंदुवत रेखा है और यहाँ OP जो लाइन है दोनों समांतर हैं। तो आप जानते हैं 9th-10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं संगत कोण वाली कंडीशन, यानी ये दो लाइन हैं समांतर हैं,
इनको कोई तीसरी रेखा काटे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। वैसे ही यहाँ भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर हैं। आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो समझने के लिए। तो यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर हैं, इनको ये पी ओ क्यू रेखा काट रही है। तो यहाँ जो एंगल बना हुआ है वो इस एंगल के इक्वल होगा, संगत कोण जिन्हें कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और एक और बात दोस्तों कि ये बिंदुवत रेखा और यहाँ ये बिंदुवत रेखा जो बनाई थी डार्क वाली, अच्छा इस बिंदुवत को आप भूल जाना, ये गलती से बन गई है, आप इसको दिमाग में रखेंगे जो डार्क कर रखी है हमने इधर। तो ये दोनों लाइन लंबवत हैं क्योंकि u और v की दिशा में है। ये u और v की दिशा हैं और u और v की दिशा परस्पर लंबवत हैं यहाँ भी, तो यहाँ भी u और v की दिशा लंबवत होंगी। यानी इन दोनों का योग, यानी ये वाला एंगल और ये डेल थीटा वाला, दोनों का जो योग होगा वो 90 होना चाहिए। तो इन दोनों का योग 90 तभी होगा जब ये एंगल 90 माइनस डेल थीटा हो, क्योंकि 90 माइनस डेल थीटा और डेल थीटा दोनों को जोड़ देंगे तो तभी तो ये 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा दोस्तों, u प्लस डेल यू और v प्लस डेल v ये भी दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो ये अगर 90 डिग्री पे हैं तो ये 90 डिग्री पे तभी होंगी जब ये एंगल डेल थीटा हो, क्योंकि डेल थीटा में 90 माइनस डेल थीटा जोड़ोगे, डेल थीटा कट जाएगा, 90 बच जाएगा। तो यहाँ इस डायग्राम की बहुत ही अहम भूमिका होती है। अब हम अर्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण का जो आर्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डायग्राम में समझाया, वैसे ही सब कुछ लिखा है हमने। अर्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण, माना समतल में गतिमान एक कण किसी समय t पर अपने पथ के बिंदु पी आर थीटा पर स्थित है, जहां कण के अर्य एवं अनुप्रस्थ वेग u और v हैं। डेल टी समय पश्चात जब कण क्यू आर प्लस डेल आर कोमा थीटा प्लस डेल थीटा पर पहुंचता है तो वेग के घटक u प्लस डेल यू कोमा बी प्लस डेल वी हो जाते हैं। किसी समय t पर, यानी बिंदु p पर, कण बिंदु p पर है तो समय माना t है, तो किसी समय t पर कण के त्वरण का अर्य दिशा में घटक या अर्य त्वरण क्या होगा? अर्य दिशा में वेग में परिवर्तन बटे डेल्टा टी। तो देखिए, अर्य एफ ऑफ आर से व्यक्त कर दिया हमने त्वरण को, तो एफ ऑफ आर, आर फॉर रेडियल डायरेक्शन, रेडियल यानी अर्य, तो क्या होगा? लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। यहाँ डेल्टा टी समय में बिंदु P पर अर्य दिशा में वेग परिवर्तन, डेल्टा टी समय में बिंदु P पर अर्य दिशा में वेग परिवर्तन बटे डेल टी। तो दोस्तों, हमने यहाँ लिखा है डेल्टा टी समय में बिंदु P पर अर्य दिशा में वेग में परिवर्तन। तो अर्य दिशा में वेग में परिवर्तन या तो आप पिछले वाले डायग्राम से समझो या इससे समझो, डायग्राम दोनों सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखिए, डेल्टा टी समय में बिंदु P पर अर्य दिशा में वेग में परिवर्तन, P पर अर्य दिशा में वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? Q पर अर्य दिशा है OP की जो दिशा है यह अर्य दिशा होगी, और OP के लंबवत जो दिशा है वो है जो दिखाई दे रही है आपको, स्मॉल भी है, ये है इसके लंबवत दिशा होगी OP के। तो यानी इसको हम अनुप्रस्थ दिशा भी बोल देंगे। तो हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी समय में बिंदु P पर अर्य दिशा में वेग में परिवर्तन निकालने के लिए Q पर OP की दिशा में वेग माइनस P पर OP की दिशा में वेग। तो देखिए, Q पर OP की दिशा में वेग माइनस P पर OP की दिशा में वेग बटे डेल्टा टी, और लिमिट लगी हुई है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ऐसे ही लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब हम Q पर OP की दिशा में वेग निकालेंगे। तो Q पर OP की दिशा ये है, ये OP की दिशा है, इस दिशा में वेग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले u प्लस डेल यू को रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो कितना एंगल बनाएगा? डेल थीटा। दोस्तों, मुझे एक और बात बतानी थी आप लोगों को, जब भी आप घटक निकालें तो आप और कोई चीज़ दिमाग में ना रखते हुए केवल घटक निकालने के लिए, जैसे हमें u प्लस डेल यू का इस डायरेक्शन में घटक निकालना है, तो आप केवल कॉज्या लोगे, यानी u प्लस डेल यू के साथ में कॉस डेल थीटा, और हमेशा ही लेंगे पूरी डायनामिक्स की बुक में, ऐसा नहीं है कि यहीं कर रहे हैं। अगर आप क्षैतिज और
ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक निकालते हैं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरह से निकालोगे तो भी वैल्यू वही आती है। 9th-10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, वैल्यू तो वही आनी होती है, लेकिन एंगल की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमेशा ही आप कॉस लें, मतलब वहाँ भ्रमित रहेंगे फिर आप लोग। इसीलिए क्यू पर ओपी की दिशा में वेग निकालेंगे पहले। क्यू पॉइंट तो यहाँ है ये। अब हम इस ओपी की दिशा यहाँ तो ये है पी पॉइंट पर, लेकिन क्यू पे ओपी की दिशा ये है, क्योंकि दोनों कैसी हैं, ये समांतर हैं। तो हम u प्लस डेल यू को इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो कितना एंगल मूव होगा, ये डेल थीटा। तो हमने लिखा है यहाँ u प्लस डेल यू, और हमेशा कॉस लगाएंगे डेल थीटा, फिर प्लस ऐसे ही क्यू पर ओपी की दिशा में वेग ये हो गया, प्लस हम v प्लस डेल वी को रोटेट करके लाएंगे इस दिशा में, तो कितना एंगल रोटेट होगा आपको बताइए। ये रेड वाली जो लाइन है दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और ये v प्लस डेल वी और u प्लस डेल वी हैं, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है। तो आप लोग क्या करेंगे, प्लस v प्लस डेल वी को जब इस दिशा में रोटेट करेंगे तो ये इतना सा एंगल रिमूव होगा, और ये एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, और डेल थीटा ये तो 90 प्लस डेल थीटा, तो यानी v प्लस डेल वी कॉस 90 प्लस डेल थीटा। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया क्यू पर वेग में, क्यू पर ओपी की दिशा में वेग, माइनस करेंगे पी पर ओपी की दिशा में वेग, पी पर ओपी की दिशा में वेग। तो दोस्तों पी ये है और ओपी की दिशा ये है, तो देखेंगे आप कि यू जो वेग है, यू की दिशा और ओपी की दिशा दोनों सेम है। ओपी यहाँ से यहाँ तक, तो ओपी की दिशा ये हुई, और यू की दिशा भी यही है, तो दोनों के बीच में जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ यू कॉस 0 लिख दिया, फिर आप देखो यहाँ माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ प्लस करना होगा। अभी तो यू कॉस 0 लिख दिया। अब देखिए v की बात करें तो ओपी की दिशा ये है, ओपी की दिशा ये है, वेग v ये है, यानी ओपी की दिशा के लंबवत है, तो यानी 90 डिग्री का कोण है ये। तो देखिए v को अगर ओपी की दिशा में रोटेट करके लाओगे तो 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, तो देखेंगे आप v कॉस 90 लिख दिया। अब दोस्तों u प्लस डेल यू, देखिए जब डेल थीटा टेंस टू 0 होता है तो कॉस डेल थीटा 1 होता है, और साइन डेल थीटा टेंस टू डेल थीटा होता है। हमने वही किया, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा को लिख दिया हमने 1, कितना कॉस डेल थीटा 1, फिर प्लस b प्लस डेल बी लिखा, b प्लस डेल बी, और कॉस 90 प्लस डेल थीटा साइन डेल थीटा होता, और साइन डेल माइनस का साइन डेल थीटा होता, माइनस साइन डेल थीटा, माइनस तो यहाँ लिख दिया। अब बचता साइन डेल थीटा, साइन डेल थीटा की जगह हमने डेल थीटा ही लिख दिया। फिर माइनस का u कॉस 0 1 होगा तो u बचा, और प्लस का v कॉस 90 0 होगा, उसको हमने छोड़ दिया। u से u कैंसिल किया, यहाँ बचा डेल u, तो डेल u को डेल t से डिवाइड कर दिया, और यहाँ माइनस का v डेल थीटा, इसको भी डेल t से डिवाइड कर दिया, फिर माइनस का डेल v डेल थीटा, और इसको भी डेल t से डिवाइड कर दिया। देखिए डेल थीटा न्यून है, इस वजह से डेल वी डेल थीटा ये और भी न्यून हो जाएगा, इसको नगण्य मान करके छोड़ दिया, यानी टेंस टू 0 कर दिया इसको, यहाँ ये 0 कर दिया इसको, और यहाँ जब लिमिट लगाएंगे तो डेल डी में चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया डी यू अपॉन डी टी, और यहाँ माइनस का वी, ये बन गया डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखिए यू अरीय वेग आर डॉट होता है, और अनुप्रस्थ वेग जो वी है वो आर थीटा डॉट होता है, तो यू की जगह आर डॉट लिख दिया, और v की जगह आर थीटा डॉट लिख दिया, और ये डी थीटा अपॉन डी टी को थीटा डॉट लिख दिया। अब देखिए d अपॉन डी टी आर डॉट यानी दो यानी इसका अवकलन करना होगा एक बार और, तो आर डबल डॉट कर देंगे, यहाँ आर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम ये तो हमने अभी अरीय वेग निकाला, अरीय त्वरण निकाला है, ऐसे ही क्या है हम अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में बात करेंगे। तो अनुप्रस्थ त्वरण थीटा की डायरेक्शन में लेने की वजह से उसको एफ ऑफ थीटा से व्यक्त करते हैं। अनुप्रस्थ त्वरण होगा वही लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन बटे डेल टी। तो दोस्तों ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन का जिक्र करें तो लंबवत जो वेग होगा वह रहेगा क्यू पर इस ओपी की लंबवत दिशा में वेग, ओपी की लंबवत दिशा मतलब ये पी पे तो ये ओपी की लंबवत दिशा वी वाली या पी एन वाली, लेकिन क्यू पर लंबवत दिशा ये रहेगी। आप चाहो तो पी एन डैश कह सकते हो,
क्यू एन डैश, क्यू एन डैश ये कह सकते हो। तो वही हमने लिखा है यहाँ, देखिए लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन बटे डेल्टा टी, ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन। तो हमने क्या किया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्यू पर ओपी की लंबवत दिशा में वेग, क्यू पर ओपी की लंबवत दिशा में वेग माइनस पी पर ओपी की लंबवत दिशा में वेग, यानी क्यू पर इस ओपी की लंबवत दिशा में वेग निकालेंगे और ऐसे ही पी पर ओपी की लंबवत दिशा में वेग निकालेंगे। तो देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अब यहीं इस डायग्राम में समझो क्या करेंगे। देखिए u प्लस डेल यू को हम इस लंबवत दिशा में रोटेट करेंगे, क्योंकि q पे लंबवत दिशा ये लंबवत दिशा u प्लस डेल यू इस दिशा में है। तो इसको रोटेट करें, कितना आएगा, u प्लस डेल यू, जैसे ही रोटेट करोगे क्यू एन की दिशा में, तो ये 90 माइनस डेल थीटा है। तो ये आएगा u प्लस डेल यू कॉस 90 माइनस डेल थीटा। देखो u प्लस डेल यू कॉस 90 माइनस डेल थीटा, मैंने कॉस 90 माइनस डेल थीटा को यहाँ साइन डेल थीटा लिख दिया है। तो आप या तो इसको लिख लो पहले, बाद में एक और स्टेप बढ़ा लेना, या फिर मैंने यहीं कर दिया इसको। ऐसे ही दोस्तों v प्लस डेल वी को एन डैश की दिशा में लाओगे तो ये एंगल डेल थीटा है, तो ये बनेगा b प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा, b प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा। अभी ये तो हो गया क्यू पर वेग में, पर क्यू पर वेग माइनस, अभी हम पी पे निकालेंगे तो हम निकाल रहे हैं इसके लंबवत दिशा, लंबवत दिशा ये है पी एन वाली। तो देखिए यू को जब इस पी एन की दिशा में घुमाओगे तो 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तो यानी यू कॉस 90, तो ये लिख दिया हमने यू कॉस 90। और लंबवत दिशा पी एन की ही है, तो देखिए वी इसी दिशा में है और पी एन भी इसी दिशा में है, तो दोनों की दिशा यानी जो स्मॉल वेग है वी, स्मॉल वी वेग है वो भी इसी दिशा में है और पी एन भी इसी दिशा में है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों अगर एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच में कोण क्या रहेगा, जीरो। तो इसीलिए v के साथ क्या लिखेंगे, कॉस जीरो एंगल, यानी v कॉस जीरो अपॉन में डेल्टा टी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा का क्या हो जाएगा, डेल थीटा, अभी मैं बता चुका था न्यूटन की कंडीशन में, और v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा होता है लगभग 1, तो अभी मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, बाद में कॉस डेल थीटा की जगह 1 लिख देंगे। और यहाँ u कॉस 90 जीरो होता है, v कॉस जीरो, तो यहाँ कॉस जीरो 1 होगा तो v बचेगा। और यहाँ देखिए u प्लस डेल यू डेल थीटा इसको लिख दिया, और ये कॉस डेल थीटा की वैल्यू 1 और v यहाँ है अपॉन में डेल टी। अब हमने क्या किया कि इसका अंदर गुणा करें, u डेल थीटा, अभी इसको u प्लस डेल यू यहीं रखा है, डेल थीटा रखा है, लेकिन b से b कैंसिल करके डेल v बचा। दोस्तों इसका गुणा करोगे u डेल थीटा आया, ये तो लिमिट सभी में चल रही है, u डेल थीटा आया, फिर डेल यू डेल थीटा आया, फिर डेल वी आया, अपॉन में डेल टी आया। डेल थीटा न्यून है इसीलिए डेल यू डेल थीटा और भी न्यून हो जाएगा, तो इसको जीरो मान के छोड़ सकते हो, u डेल थीटा डेल वी अपॉन डेल टी। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग, तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि u डेल थीटा अपॉन डेल टी, u डेल थीटा अपॉन डेल टी और डेल वी अपॉन डेल टी। तो u की वैल्यू क्या है, अरिय वेग, अरिय वेग है आर डॉट, जो कि हम पहले बता चुके हैं, u इक्वल टू आर डॉट और v इक्वल टू आर थीटा डॉट। तो u की वैल्यू आर डॉट लिख दी, डेल थीटा अपॉन डेल टी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी, v की वैल्यू लिख दी हमने आर थीटा डॉट। यहाँ आर डॉट को हमने बाहर निकाला, लिमिट लगाई इस पर डेल थीटा अपॉन डेल टी पे, प्लस डेल अपॉन डेल टी, आर थीटा डॉट है, इस पर भी लिमिट लगा दी, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। तो दोस्तों आर डॉट, और यहाँ जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो डेल डी में कन्वर्ट हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस और यहाँ आर थीटा डॉट का करेंगे तो डी अपॉन डी टी। अब देखिए अगर आप लोग इसी को और आगे समझें, देखेंगे ये जो वैल्यू है वो एफ ऑफ थीटा के इक्वल चल रही थी, तो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू यहाँ आर डॉट है, डी थीटा अपॉन डी टी को थीटा डॉट कह देंगे, प्लस देखिए इस आर थीटा डॉट का अवकलन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो यू इंटू वी लगाना होगा। तो पहले का अवकलन आर का अवकलन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो आर डॉट होगा और ये थीटा डॉट यू ही, फिर प्लस अब आर को यूं ही लिखेंगे, थीटा डॉट का थीटा डबल डॉट, तो ये बन जाएगा आर डॉट थीटा डॉट, दो बार है तो टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट।
अब आप लोग देखिए, या तो इसको इतना सा याद रखो या फिर आप लोग इसको और भी याद कर सकते हो इस फॉर्म में, और ये दोनों एक ही फॉर्म है। वो कैसे, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लो, इतना आएगा। वो कैसे, देखिए 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट, ये लिखा है हमने। तो यहाँ 1/r ये वैल्यू रखी हुई है। फिर आर स्क्वायर थीटा डॉट का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो u इंटू वी लगाना होगा दोस्तों। आर स्क्वायर का 2r होगा, और अभी तो आर स्क्वायर का 2r हुआ है, अभी r का करना है तो r डॉट हो गया। फिर ये थीटा डॉट यूं ही, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव किया 2r r डॉट, और सेकंड वाले को यूं ही लिखा, फिर प्लस। अब फर्स्ट वाले आर स्क्वायर को यूं ही लिखा, थीटा डॉट का हो गया थीटा डबल डॉट। अब आप लोग क्या करेंगे, आर से डिवाइड करेंगे। इस आर से एक तो ये आर कैंसिल होगा, एक यहाँ से आर कैंसिल होगा, ये बनेगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। अब यहाँ एक पर्टिकुलर केस और आता है, विशेष स्थिति जिसे कहें, तो एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या ए हो का समीकरण ध्रुवीय रूप में होता है r इक्वल टू ए। तो दोस्तों इस कंडीशन में r की वैल्यू a हो जाती है, तो अरीय वेग होता है जो r डॉट है वो बराबर हो गया किसके, 0 के। अरीय वेग r डॉट बराबर 0, और अनुप्रस्थ वेग जो कि r थीटा डॉट होता है, तो r की जगह क्या लिख देंगे, देखिए अरीय वेग r डॉट बराबर 0 कैसे हुआ, इसका अवकलन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है, a का 0 हो जाएगा। इसके बाद अनुप्रस्थ वेग r थीटा डॉट है, तो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है a, तो यहाँ a लिख दी, और ये थीटा डॉट। इसके बाद अरीय त्वरण होगा r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, तो r जबकि r डॉट 0 है तो r डबल डॉट भी क्या होगा, 0 होगा, तो इसके लिए यहाँ 0 लिख दिया, माइनस r की जगह कितना है, a है, तो r की जगह यहाँ a लिख दिया, और थीटा डॉट स्क्वायर। अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो देखिए 2r डॉट की वैल्यू 0 है, तो ये तो टर्म हो जाएगी 0, यहाँ हमने नहीं लिखा, और r की जगह a लिख दिया, तो a आ गया, और ये थीटा डबल डॉट। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, अभी एक वीडियो हो सकता है इवनिंग तक डाउन आपको अपलोड कर दी जाएगी। अच्छा, अनुप्रस्थ त्वरण वाला हो सकता है आपको ना दिखा हो, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट जो है, तो यहाँ r डॉट की वैल्यू क्या होगी, r डॉट की वैल्यू पहले से ही 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे, और r की वैल्यू कितनी है, a है, r की वैल्यू a है, तो यहाँ a लिखेंगे, और थीटा डबल डॉट। तो हाँ दोस्तों, आज एक वीडियो और अपलोड कर सकते हैं आप लोगों को, कल का टर्न कट गया था इस वजह से।